Hello guys and welcome our UPSC Education Plus platform with अक्षय। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स के बारे में, TRPs के बारे में, जो बहुत न्यूज़ में है आजकल। वाई न्यूज़? रिसेंटली द मुंबई पुलिस हैज़ क्लेम्ड अबाउट ए स्कैम अबाउट द मैनिपुलेशन ऑफ TRPs। जो मुंबई पुलिस है उन्होंने क्लेम किया है कि इनमें हेराफेरी हुई है। जो TRP है, TRP टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू किसी भी चैनल को पॉपुलैरिटी मिलती है, और इसमें मतलब रिगिंग की गई है जो बार्क के द्वारा डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। ये क्लेम है मुंबई पुलिस का। तो हम आगे इसके बारे में देखेंगे कि इसके बारे में है क्या। अबाउट द TRP इज़ द मैट्रिक यूज बाय द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू एवेल्युएट व्यूअरशिप। TRP मैट्रिक है, मीन्स मापीय विधि है जिसके थ्रू किसी भी चैनल को रेटिंग्स दी जाती हैं कि ये चैनल अच्छा है, यानी पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसको कहते हैं TRP। व्यूअर कौन होते हैं आखिर? व्यूअर वो होते हैं जो मतलब कि कोई भी वीडियो को या टेलीविज़न प्रोग्राम को वो देखते हैं 1 मिनट से ज़्यादा। कंसीडर्ड व्यूअर, वो व्यूअर कंसीडर किए जाते हैं जो 1 मिनट से ज़्यादा किसी प्रोग्राम को देखते हैं। इट रिप्रेजेंट हाउ टू मैट्रिक पीपल फ्रॉम विच सोशो इकोनॉमिक, और कौन सी ये सोशो इकोनॉमिक मतलब कि कैटेगरीज में कौन से व्यूअर आते हैं, ये डिसाइड किया जाता है व्यूअरशिप के थ्रू। और ये व्यूअरशिप का जो टाइम है 1 मिनट रखा गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये 1 मिनट, इसके थ्रू ये टाइमिंग दी गई है। एंड बार्क के बारे में देखेंगे, जिसकी फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। इट इज़ ए कंपनी, ये एक कंपनी है जो जॉइंटली ओनरशिप बाय एडवर्टाइज़र, जो एडवर्टाइज़र, एड एजेंसी एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के थ्रू चलाई जाती है और रिप्रेजेंट करती है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज को। ये जो तीनों मिला के हैं ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर होती हैं ये। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने पॉलिसी नोटिफाइड की थी गाइडलाइंस फॉर टेलीविज़न TRP के थ्रू, TRP के लिए इन इंडिया। 10 जनवरी 2014 में ये गाइडलाइंस आई थी कि कैसे TRPs डिसाइड होंगी या इसके थ्रू कैसे, और बार्क 2015 में क्रिएट की गई है। अंडर दिस गाइडलाइंस टू कैरी आउट टेलीविज़न रेटिंग्स इन इंडिया, इन गाइडलाइंस के द्वारा ये TRP डिसाइड की जाती है। जो ये गाइडलाइन इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा दी गई है। एंड मेथडोलॉजी ऑफ कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन की मेथडोलॉजी क्या है? बैरोमीटर्स की, मतलब कि बैरोमीटर यूज़ किया जाता है इनकी कैलकुलेशन करने के लिए। बैरोमीटर है क्या? बैरोमीटर एक डिवाइस है जो कि बार्क जो कंपनी है उसके द्वारा इंस्टॉल की जाती है हर एक घर में। कम से कम इसमें कम से कम क्या ये डिसाइड किए जाते हैं 45,000 जो हाउस होते हैं वही डिसाइड किए जाते हैं। अलग किसी को पता नहीं होता कि ये कौन से हाउस हैं। इनमें ये डिवाइस इंस्टॉल की जाती है और इस डिवाइस के थ्रू किसी भी प्रोग्राम को देखें या कितने लोग देखते हैं उसके द्वारा ये TRP डिसाइड होती है। सिलेक्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स, हाउस होल्ड का सिलेक्शन कैसे किया जाता है? द हाउस होल्ड आर चोजन बाई द एनुअल इस्टेब्लिशमेंट सर्वे, एक सर्वे होता है एनुअल इस्टेब्लिशमेंट सर्वे, उसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है। विच इज़ ए लार्ज स्केल फेस टू फेस सर्वे ऑफ ए सैम्पल अप्रोक्सीमेट 3 लाख हाउस होल्ड, 3 लाख हाउस होल्ड का सर्वे किया जाता है जिसमें से 45,000 ये जो हाउस हैं चुने जाते हैं, और किसी को पता नहीं होता कि ये मतलब कि कहाँ पर डिवाइस इंस्टॉल की गई है। अगर किसी को पता चल जाए तो कुछ ही मतलब कि घर में हेराफेरी करके इस TRP को चेंज किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। TRPs मस्ट बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, TRP ऐसी होनी चाहिए जो कि कंट्री की पॉपुलेशन डिसाइड करती है, और उसके द्वारा मतलब कि ऐसे 45,000 ये जो घर हैं डिसाइड किए जाते हैं। एंड NCC क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? 12 कैटेगरीज में हाउस होल्ड का
क्लासिफिकेशन होता है अंडर द NCCS, न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें 12 कैटेगरी डिसाइड की जाती हैं। बार्क ने डिसाइड किया था ये जो सिस्टम है। एजुकेशन लेवल ऑफ द मेन वेज अर्नर एंड द ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 11 आइटम। मतलब कि 11 आइटम्स की लिस्ट होती है जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है। और उनके डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे कि डाटा का कलेक्शन कैसे होता है। वाइल द वाचिंग ए शो मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड रजिस्टर देयर प्रेजेंस बाय प्रेसिंग देयर सेपरेट व्यूअरशिप आईडी के एक आईडी से मतलब कि सेपरेट व्यूअरशिप आईडी से कितने बंदे मतलब कि ये जो हैं देखते हैं ये प्रोग्राम। दिस कैप्चर्स द ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन को ये कैप्चर करते हैं विच द चैनल वाज वॉच्ड एंड बाय होम। ये मतलब कि चैनल कौन सा वॉच किया गया है उस ड्यूरेशन को ये काउंट करते हैं और व्यूअरशिप देखते हैं ये। और इसके आगे हम बात करने वाले हैं प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट रिगिंग। ये रिगिंग जो है प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। द वेयर बिहेवियर ऑफ पैनल होम्स इज, क्या प्रिकॉशंस रखे गए हैं बार्क के थ्रू ये है। तो होम्स इज़ रिपोर्टेड टू बार्क, जिन भी घरों में ये बारोमीटर इंस्टॉल किया गया है वो डेली इनको बार्क वालों को इंफॉर्मेशन देते हैं डेली के डेली, या फिजिकली इंफॉर्मेशन देते हैं या टेलीफोन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि सब सही चल रहा है या नहीं। अगर कोई हेरा फेरी हो तो ये बता देते हैं वैसे करके। और बार्क की जो संस्था है वो खुद भी मतलब कि चेक करती है कभी कभी मतलब कि रैंडम एकदम चेक करती है। और ये जो भी घर हैं ये मतलब पक्के नहीं है कि ये ऐसे ऑलवेज डिसाइड नहीं रहते कि हाँ यही होंगे, ये रैंडम चेंज होते रहते हैं एवरी ईयर, हर साल में ये चेंज होते रहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ TRP, दिस इन्फ्लुएंस प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड फॉर द व्यूअर्स, बेटर रेटिंग्स वुड प्रमोट ए प्रोग्राम। बेटर रेटिंग एक प्रोग्राम को प्रमोट करती है और पुअर रेटिंग एक प्रोग्राम को डिस्कोरेज करती है एक प्रोग्राम को। TRP आर द मेन करेंसी फॉर एडवाइजर्स टू डिसाइड विच चैनल्स टू एडवर्टाइज ऑन बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर रेटिंग्स पॉइंट। लिमिटेशंस ऑफ TRP की लिमिटेशंस क्या है। इन्फ्रेड और टेम्पर्ड ब्राइबिंग वेयरशिप और केबल ऑपरेटर्स ऑफ और टेम्पर विद द सिलेक्शन ऑफ पैनल। जो TRP हैं वो सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल, इनका साइज़ स्मॉल ही होता है। जो मतलब कि इनका लिमिटेशंस हैं जो TRP की, ये बहुत बड़े स्केल पर नहीं यूज़ किया, 45,000 घरों में यूज़ की जाती है। और अगर किसी एक व्यूअर को मतलब कि किसी 2-4 घरों का या मतलब कि 10 जो भी घर हैं पता चल जाए तो उसके थ्रू ये चेंज हो सकती है TRP, इसको चेंज कर दिया जाता है TRP को। एंड जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है टेलीविज़न वालों को, वो 70% जो इनकम होती है या रेवेन्यू आता है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है। और 30% फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, 30% सब्सक्रिप्शन से आता है। एंड इससे हुआ क्या, जो कि मतलब कि ज़्यादा रेटिंग होगी ना तो वो एडवर्टाइज कंपनी वाले वो देखेंगे कि किसकी रेटिंग ज़्यादा है, कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा देखते हैं, तो वो उसी को ऐड करने के लिए देते हैं। इसलिए मतलब कि TRPs में हेराफेरी होती है कि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा पहले दिखाया जाए और हमको ज़्यादा रेटिंग्स मिले, इसलिए हेराफेरी कर देते हैं। एंड वे फॉरवर्ड क्या है, इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज़ मतलब कि घरों का साइज़ इंक्रीज़ किया जाए, ये इसमें दिया गया है वे फॉरवर्ड आगे गिरा कि ताकि और लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए इस पे TRPs पे। एंड सेटअप बॉक्स पे चिप बेस सेटअप बॉक्स होनी चाहिए। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेट करती है इनको टेलीकॉम इंडस्ट्री को या टेलीविज़न वगैरह को। एंड सब्सक्रिप्शन रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द ट्राई शुड बी रेज्ड टू दैट TV चैनल्स नॉट फोर्स टू सर्व लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो ये दिया गया है मतलब कि सुझाव दिए गए हैं, इन पे एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो सिस्टम तैयार किया जाता है। और घरों की संख्या बढ़ानी चाहिए इनको, और सेटअप बॉक्स चिप वाला यूज़ किया जाना चाहिए, ये बताया गया इसमें। थैंक्स गाइस देखने के लिए।